कि जब तक दिल टूटता नहीं है तब तक इंसान भी खुद को ढूंढता नहीं है। कुछ बातें होती है जिंदगी में जो हम कभी भूल नहीं पाते। चाहते तो बहुत है कि भूल जाए, मगर उस बात को भूलना उतना आसान नहीं होता। जैसे कि पहला प्यार, वो नादान सा रिश्ता जिस पर यकीन करो तो हवाएं भी अपने हिसाब से बहती है। किसी की याद में करवट बदलना आदत सी बन जाती है। उस वक्त इंसान अपने प्यार की खुशबू उसके बिना भी महसूस करने लगता है। हर पल यूं लगता है जैसे सब सही है, सब कुछ सही है। हर घड़ी हर लम्हा वो हवा उसके साथ मौजूद होती है जो उसे हर वक्त बेफिक्र की तरफ बहा ले जाती है। बेफिक्री, एक ऐसी बेफिक्री जिसे पाकर दुनिया की सारी परेशानियां खत्म सी होने लगती है। दुनिया और खूबसूरत लगने लगती है। सारे जख्म भरने लगते हैं। कोई अधूरापन, कोई अकेलापन महसूस नहीं होता। जहां बस तुम और तुम्हारा प्यार मौजूद होता है। जहां तुम्हारा दिल और दिमाग, जिस्म और रूह एक जगह आकर रुकते हैं। जहां तुम असल में मुस्कुराने लगते हो। जहां कुछ भी ना होकर भी सब कुछ होने का एहसास होता है। मैं उस बेफिक्री की बात कर रहा हूं। दरअसल पहले प्यार में एक अलग ही बेहोशी होती है। सच कहूं तो ये तूफान के पहले की खामोशी होती है। फिर एक रोज तूफान आता है और वो सारी करवटें, सारी नींद, सारा चैन, सारी बेफिक्री सब अपने साथ बहा ले जाता है। जहां तन्हाई तुम्हारा इंतजार कर रही है वो तुम्हें वहां ले जाता है। तन्हाई, एक ऐसी तन्हाई जिसे पाकर तुम्हें हकीकत से डर लगने लगता है। तुम्हें तब ये एहसास होता है कि उस तूफान में अपने प्यार के साथ साथ तुमने खुद को भी खो दिया है। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा सिवाय उसकी याद के। कुछ अधूरी ख्वाहिशें जो पूरी ना हो पाई, इस वजह से तुम सो भी नहीं पाते। ये जख्म दिल का होता है, हर कोई इसे देख नहीं पाता, इसलिए हर किसी के सामने तुम रो भी नहीं पाते। हर पल यूं लगता है जैसे सब गलत है, सब कुछ गलत है। जहां धोखा किसी एक से मिलता है और नफरत सारी दुनिया से हो जाती है। जहां हकीकत सामने होते हुए भी, सच को जानते हुए भी तुम्हें झूठ सुनना अच्छा लगने लगता है। जहां सब कुछ पाकर भी सब कुछ खोने का एहसास होता है। जहां पहुंचने के बाद सिवाय मां की गोद के और कुछ याद नहीं आता। मैं उस तन्हाई की बात कर रहा हूं। उसकी हर गलती को माफ करने की गलती तुम हर बार करने लगते हो। जब तुम अपने आप से ज्यादा किसी और से प्यार करने लगते हो। असल में तुम्हें उसे खोने से ज्यादा खुद के अकेले होने का डर लगा रहता है। क्योंकि बिखरने से डरते हो तुम। अंधेरे से नफरत है तुम्हें। पर जब तन्हाई से मिलोगे तो यही अंधेरा दोस्त बन जाएगा तुम्हारा। और इसी अंधेरे के साथ एक सफर शुरू होगा। सफर, किसी को मेरी जरूरत नहीं यहां से लेके
मुझे किसी की जरूरत नहीं, यहां तक का सफर। एक ऐसा सफर जहां तुम्हें ये बात समझ आएगी कि ये तन्हाई से भरी रात, ये बुरी यादों की सौगात हर एक को मिलती है, मगर उस तन्हाई से तुम कुछ अच्छा सीख नहीं पाते, यही तुम्हारी गलती है। ऐसे वक्त में अपने आप को यही समझाना कि कुदरत हमेशा तुम्हें वो नहीं देती जो तुम्हें अच्छा लगता है। कुदरत हमेशा तुम्हें वो देती है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। हर एक की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आता है जब भरी भीड़ में भी वो शख्स खुद को अकेला महसूस करने लगता है। असल में अकेले होकर ही हम अपने आप को और अच्छे से जान पाते हैं। इस भीड़ से दूर होकर ही हम खुद की अहमियत समझ पाते हैं। हम ये जान जाते हैं कि जिंदगी में जैसे हंसना जरूरी है, वैसे रोना भी जरूरी है। खुशी, आजादी और सुकून के साथ दर्द का होना भी जरूरी है। दर्द हमें जिंदा रखता है, गलतियां करने से बचाता है। ये दर्द ही हमें अपने आप से प्यार करना सिखाता है। इस दर्द को समझो और इसे अपना लो। जब तक तुम इस दर्द को नहीं अपनाओगे, तब तक ये सुकून भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। जिस तरह किसी घाव को ठीक करने के लिए उस घाव को समझना जरूरी है, ठीक उसी तरह इस दर्द को खत्म करने के लिए इस दर्द को समझना भी जरूरी है। अगर इस दर्द से दूर भागकर इससे राहत पाने के लिए कहीं और जाओगे तो पल भर की खुशी जरूर मिलेगी, मगर इस खुशी के नीचे वो दर्द और जिंदगी भर का सुकून दब के रह जाएगा। तुम सवालों से ही भागते रहे तो जवाब कैसे ढूंढ पाओगे? कभी ना कभी तो इस दर्द से लड़ना होगा, कभी ना कभी तो इस अकेलेपन का सामना करना होगा। तो आज क्यों नहीं? तुम्हें ये बात समझनी होगी कि सुकून को पाने का रास्ता दर्द से होकर ही निकलता है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम इससे भाग नहीं सकते। और जो इससे दूर भागने में कामयाब हो जाते हैं, वो अपने आप से कभी खुश नहीं रह पाते। वो खुशी को ही सुकून मान के जीते हैं। बल्कि खुशी और सुकून में जरा सा फर्क है कि खुशी वो होती है जो दूसरों से मिलती है, और सुकून खुद से कमाना पड़ता है। इसलिए रुको, देखो, महसूस करो। आंसू बहते हैं तो बहने दो, मिट जाने दो ये उदासी, और खोल दो दिल की उस हर खिड़की को जिसमें तुमने ये सारा दर्द छुपाए रखा है। जैसे भी तुम अपने दर्द से मिलोगे, उसे जान लोगे। जब आंखों से बहता हुआ वो दर्द बाहर आएगा, जब ये दिल दर्द से हल्का हो जाएगा, तब सुकून अपने आप तुम तक पहुंच जाएगा। फिर अपने खाली दिल को संभालते हुए, अपनी आंखों को बंद करके, दिल ही दिल में उस शख्स को माफ कर दो जिसने तुम्हें ये दर्द दिया। यकीन मानो माफ करने के बाद ही तुम्हें उस शख्स को भूलने में आसानी होगी। कोई गुस्सा या कोई बदले की आग अपने अंदर पनपने मत देना। याद रखना कि ये कुदरत तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक है जब तक तुम्हारे अंदर ये सच्चाई और ये अच्छाई जिंदा है। इसलिए उस शख्स को माफ करके उसे वक्त के हाल पर छोड़ दो। एक वक्त बाद
तुम भूल जाओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। एक वक्त बाद वो शख्स भूल जाएगा कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, मगर कर्मा कभी नहीं भूलेगा कि किसने किसके साथ क्या किया। इसलिए ऐसे लोगों को उनके कर्म पर छोड़ दो और तुम अपना कर्म लिए आगे बढ़ जाओ। और तुम ये जान लो कि कुछ नहीं खोया तुमने, बस अपना जरा सा वक्त किसी गलत शख्स पर खर्च किया तुमने। इसका मतलब यह है कि वो शख्स गलत था, वक्त नहीं। और जब इंसान ही झूठा है तो उसका प्यार कहाँ सच्चा होगा। और उस झूठे इंसान का वो झूठा प्यार जबरदस्ती अपने पास रखकर क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। इसलिए जाने दो उस शख्स को तुमसे दूर, ताकि तुम्हारे अंदर जो अच्छाई सांस ले रही है वो जिंदा रह सके। वक्त एक ऐसा मरहम है जो हर घाव को ठीक कर देता है, मगर वो घाव भरने के लिए भी जरा सा वक्त लगता है। तो अपने आप को वक्त दो और घाव भरने का इंतजार करो। कुदरत पर भरोसा रखो और सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, क्योंकि जो खुद से प्यार नहीं करता उससे कोई प्यार नहीं करता। और जो खुद की इज्जत नहीं करता उसकी इस जमाने में कोई इज्जत नहीं करता। इसलिए सबसे पहले हमें खुद की इज्जत और खुद से प्यार करना जरूरी है। लोग कहते हैं पहला प्यार बहुत खास होता है। पहला प्यार ही प्यार होता है। प्यार सिर्फ एक बार होता है। एक बार दिल टूट जाए तो दोबारा प्यार हो नहीं सकता। मगर क्या ये सच है? नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं। क्या हमने कभी ये महसूस किया कि वो प्यार जो पहली बार हुआ था, वो प्यार हमने उस इंसान को दिया था जिसे हमने उस प्यार के लायक समझा था, जो असल में उस प्यार के लायक नहीं था। अब वो इंसान अलग है और प्यार वही है, क्योंकि उस इंसान के चले जाने से हमारा प्यार तो खत्म नहीं होता, बस हमारे दिल में उस इंसान के लिए जगह खत्म हो जाती है। और कुछ वक्त बाद वो जगह कोई और ले लेता है। प्यार कभी नहीं मरता, वो हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहता है। बस उस प्यार को सही इंसान मिलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इमारत टूट के बिखर जाती है, मगर बुनियाद जैसे कि वैसी रहती है। और एक ऐसा वक्त आता है जब हम उसी बुनियाद के सहारे एक और नई इमारत बनाते हैं, जो इमारत पहले वाली इमारत से कई गुना ज्यादा मजबूत होती है। क्योंकि वो इमारत बनाते वक्त हम वो गलतियां नहीं करते जो गलतियां हमने पहले वाली इमारत बनाते वक्त की थी। और जब तुम्हारे अंदर बसी उस सच्चाई और उस तजुर्बे के साथ तुम वो इमारत बनाओगे, तो फिर कोई तूफान उस इमारत को गिरा नहीं पाएगा। ये दर्द, ये परेशानी और ये तकलीफ से भरा वक्त, ये सब आंखों का धोखा है। गौर से देख इस वक्त को, यही जिंदगी बदलने का असली मौका है। अक्सर गलत फैसले ही हमें सही फैसले तक पहुंचाते हैं, और यही वो गलत फैसला था जो तुम्हें इस सही फैसले तक ले आया है। और अब तुम्हारा ये सही फैसला तुम्हारे प्यार को और तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। तो फैसला ये है कि अगर समंदर की लहर से बचना है तो पहले किसी का साहिल बनना जरूरी है। किसी भी अवसर को पाने के लिए पहले उसके काबिल बनना जरूरी है। अगर परेशानियों ने बेहोश कर दिया हो तो होश में आना जरूरी है।
अपना वक्त कभी आता नहीं, अपने वक्त को लाना जरूरी है। कभी भीड़ में भागना तो कभी मुश्किल राह पे चलना जरूरी है। अगर बनना है उगते सूरज के जैसे तो पहले उसकी तरह जलना जरूरी है। ये जो सीने में कैद गिरने का डर है, इस डर को डराना भी जरूरी है। अगर जिंदगी ने ही गिराया है जमीन पर तो जिंदगी को हराना भी जरूरी है। जिस दिन तुम जिंदगी को हराकर अपने आप से जीत जाओगे, उस दिन से तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा।